जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइथन मॉड्यूल्स की। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है। वैसे तो मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फंक्शंस, मॉड्यूल्स, पैकेजेस, लाइब्रेरीज ये क्या चीज़ होती हैं। तो होपफुली आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको याद दहानी करा देता हूँ कि अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस इज़ कॉल्ड अ मॉड्यूल्स। तो हमने एक फिगर देखी थी जिसमें डिफरेंट फंक्शंस को एक मॉड्यूल के अंदर पैकेज किया जा सकता है, और इन डिफरेंट मॉड्यूल्स को हम एक डायरेक्टरी के अंदर जब पैकेज कर देते हैं तो उसको पैकेज बोलते हैं। ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड अ पैकेज। और इसी तरह डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैकेजेस से हमारे पास एक लाइब्रेरी बनती है। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ पैकेजेस इज कॉल्ड अ मॉड्यूल। तो फंक्शन से अगर हम स्टार्ट करें, इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करें, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेक्स अ फंक्शन। फंक्शन के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ 1 और 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। पाइथन की बात की तो पाइथन इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो वो मिलके एक फंक्शन बनाती हैं जब हम उनको इनक्लोज कर देते हैं एक स्कोप के अंदर। ठीक है, तो और इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस मिलके एक मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल्स आर सेम एज पाइथन फाइल्स। ये जो हम पाइथन की फाइल बना के सेव करते हैं डॉट पाई के नाम से, एक मॉड्यूल ही होता है। ठीक है, इसके अंदर ही फंक्शंस लिखे जाते हैं। और फिर इन डिफरेंट मॉड्यूल्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज पैकेज। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं तो उसमें हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग मॉड्यूल होगा, रैशनल नंबर्स का अलग मॉड्यूल होगा। इस तरह हम डिफरेंट कैलकुलेटर रिलेटेड हैं मॉड्यूल्स, वो हम एक ही डायरेक्टरी में उसको सेव करवाएंगे और उसको हम बोलेंगे एक पूरा पैकेज है कैलकुलेटर का। ठीक है, इस तरह हमने प्रिंट जब ग्राफ्स बनाने होंगे उसका अलहदा पैकेज होगा, अलहदा मॉड्यूल्स होंगे, वो अलहदा पैकेज में स्टोर होंगे, एंड सो ऑन। तो ये पैकेज हो गए, और ये जब सारी चीज़ें मिल के एक लाइब्रेरी बनाती हैं, और फिर उस लाइब्रेरी को यूज़ किया जा सकता है एक फ्रेमवर्क के अंदर। फ्रेमवर्क थोड़ा और एडवांस लेवल पे आ जाता है। ये फ्रेमवर्क यूजेस लाइब्रेरीज, and libraries uses packages uses modules, and modules ultimately use functions, और functions uses instructions। ये चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताई थी। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी। अब वापस आते हैं मॉड्यूल्स के अंदर। तो व्हाट इज़ अ मॉड्यूल? कंसीडर अ मॉड्यूल टू बी द सेम एज द कोड लाइब्रेरी। मतलब एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि कोड्स पड़े होते हैं। कोड्स किसकी फॉर्म में पड़े होते हैं? फंक्शंस की फॉर्म में। ठीक है, अ फाइल कंटेनिंग सेट ऑफ फंक्शंस यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन, सेट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अ मॉड्यूल। एक आसान डेफिनेशन ये बनती है। तो टू क्रिएट अ मॉड्यूल, what you have to do, you just save the code you want in a file with the extension .py, which stands for python। आपने जो भी कोड लिखा है उसको आप एक .py की फाइल में सेव करेंगे तो वो एक मॉड्यूल आप क्रिएट कर लेंगे। अभी तक आपने जितने भी कोड अगर लिखे हैं और उनको सेव करा किया है कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में, तो वो आपने उतने ही मॉड्यूल्स बनाए हैं। ठीक है, तो a python file is called a module basically in its simplest form। any python file is called a module। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं बिल्कुल बेसिक सा एक कोड लिख रहा हूँ। एक फंक्शन है ग्रीटिंग का जो कि एक इनपुट ले रहा है और वो उसको हेलो नेम प्रिंट करा रहा है। अब इस फाइल को अगर मैं सेव करा दूँ, माई मॉड्यूल, इस कोड को मैं एक लिखूँ एक फाइल में, सोर्स फाइल में, और सोर्स फाइल को मैं सेव करा दूँ माई मॉड्यूल डॉट पाई, तो ये मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट कर लिया। एज सिंपल एज दैट, नो रॉकेट साइंस, नथिंग। ऐसे ही जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास को जब डिफ़ाइन कर लिया, अब उसको ऑब्वियसली सेव कराना है हार्ड ड्राइव में किसी फाइल के अंदर, तो उसकी जो फाइल होगी वो भी एक मॉड्यूल कहलाएगी। एक ही फाइल के अंदर हम डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे जब एक फाइल में आप सेव करा देंगे तो वो एक मॉड्यूल बन गया। तो यूज़ अ मॉड्यूल, नाउ वी कैन यूज़ द मॉड्यूल वी जस्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग द इम्पोर्ट स्टेटमेंट। अब उसको आपने किसी और सोर्स कोड में, किसी और सोर्स फाइल में यूज़ करवाना है, तो आप उस मॉड्यूल को उस मॉड्यूल के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है, चाहे वो फंक्शन था, चाहे वो क्लास थी, चाहे वो एक सिंपल वेरिएबल था, चाहे वो लिस्ट थी, ट्यूपल था, डिक्शनरी थी, उसको आप इंपोर्ट भी करा सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने जस्ट इंपोर्ट कराना है उस चीज़ को जिसको यूज़ करना चाह रहे हैं, या पूरी की पूरी फाइल
पूरे का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करा लें, वो और भी आसान है। आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएं, अब उसमें से जो जो चीज़ें आपने सेलेक्ट करते जाएंगे वो यूज़ होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो मॉड्यूल बनाया ग्रीटिंग्स का, इसको सेव कराया था हमने माई मॉड्यूल डॉट पाई। अब मैं इस मॉड्यूल को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इम्पोर्ट द मॉड्यूल नेम्ड माई मॉड्यूल एंड कॉल द ग्रीटिंग फंक्शन। लेट से मैं इस ग्रीटिंग फंक्शन को यूज़ करना चाह रहा हूँ किसी और फाइल में। ये मैंने फाइल सेव करा ली माई मॉड्यूल डॉट पाई के नाम से। अब मैं एक और फाइल में काम कर रहा हूँ और मुझे ज़रूरत पड़ गई है इस फंक्शन को यूज़ करने की। तो बजाय इसके कि मैं दोबारा उस नई फाइल में ये फंक्शन लिखूँ, मैं इसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराऊंगा यूजिंग दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट कीवर्ड है, ठीक है, एज इट इज लिखना, स्पेस दे के आपने उस मॉड्यूल का नाम लिख देना, डॉट पाई नहीं लिखना, ठीक है। और दिस मॉड्यूल हैज़ टू बी इन द सेम डायरेक्टरी वेयर दिस आपका ये सोर्स फाइल जहाँ पड़ी हो, अदरवाइज आपको फिर एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे लेट से हमने इस माई मॉड्यूल डॉट पाई को जस्ट माई मॉड्यूल से आपने एक्सटेंशन नहीं देनी जब इंपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है। अब ये मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, अब इसके अंदर जो जो आपने डिफाइन किया वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमने जस्ट एक फंक्शन ग्रीटिंग का में सेव कराया हुआ है, तो उसको यूज़ करने का तरीका ये है, आपने जहाँ भी यूज़ करना चाह रहे हो आपने मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन नेम, अगर फंक्शन है तो फंक्शन नेम, क्लास है तो क्लास नेम, वेरिएबल है तो वेरिएबल नेम, डॉट के ऑपरेटर से आप एक्सेस कर सकते। अब डॉट का ऑपरेशन लगाया और यहाँ पे ये ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल किया, तो ये लेट से इसको रन करके देखते हैं, तो हेलो सेफ प्रिंट हो गया यहाँ। तो व्हेन यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम अ मॉड्यूल यूज द सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है इसका मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। ये देखें ये मॉड्यूल नेम आ गया माई मॉड्यूल डॉट फंक्शन नेम आ गया। तो ऐसे ही हम कुछ भी चाहें तो मॉड्यूल के अंदर से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ मैंने आपको बताया फंक्शंस और क्लासेस, बल्कि हम वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल, द मॉड्यूल कैन कंटेन फंक्शंस एज ऑलरेडी डिस्क्राइब बट आल्सो वेरिएबल्स, ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एरेज, डिक्शनरीज, ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे ये कर रहा है सेव द कोड इन द फाइल माई मॉड्यूल डॉट पाई, इसके अंदर ये एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है पर्सन 1 के नाम से, ठीक है। नेम है उसके अंदर, ये इसकी की है, नेम की है और इसकी वैल्यू अली है। दूसरा ऑब्जेक्ट इसकी की एज है और इसकी वैल्यू 26 है। ये थर्ड की इसकी कंट्री है और इसकी वैल्यू पाकिस्तान है। ये एक्सटेंडेड डिक्शनरी बना ली एक्सक्यूज़ मी। नाउ अब इसको इंपोर्ट कराएगा, पूरे पूरे का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करा रहा है और उस मॉड्यूल में माई मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग, अब पहले जो हमने बिल्ट इन इसमें जो फंक्शन लिखा था ग्रीटिंग का, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। और ये जो अभी हमने एक डिक्शनरी बनाई, ये भी हम वैसे ही एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि a इज़ इक्वल्स टू माई मॉड्यूल डॉट पर्सन 1 एज, पर्सन 1 डिक्शनरी के अंदर एज की जो है की, उसकी जो वैल्यू होगी वो ए में चली जाएगी। एज की वैल्यू है 26, तो ये 26 ए में चले जाना चाहिए, और नीचे वो प्रिंट करा रहा है ए, तो यहाँ पे 26 प्रिंट होना चाहिए। तो पहले ये ग्रीटिंग वाला मैसेज हमारा प्रिंट हो गया हेलो सैफ, और नीचे 26 प्रिंट हो गया। या आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। डॉट ऑपरेटर से आपने मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है, और जब वंस मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, अब आपने डॉट ऑपरेटर लगा के उसके अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी नेमिंग अ मॉड्यूल। You can name the module file whatever you like, but it must have the file extension .py। ये तो हमें पता है, जब हम पाइथन का कोड सेव करा रहे होते हैं हम किसी भी फाइल नेम से सेव करा सकते हैं, but it has to be terminated with the .py extension। Renaming a module, you can create an alias when you import a module by using the as keyword। हम क्या करते हैं कि एक एलियस भी बना सकते हैं मॉड्यूल के, ज़रूरी है कि मॉड्यूल ही यूज़ करें, उसका एक एलियस, उसका रीनेम कर सकते हैं उसको। तो कैसे किया जाता है, ये क्रिएट एन एलियस फॉर माई मॉड्यूल कॉल्ड mx। एक एलियस बनाएगा माई मॉड्यूल का विद द नेम mx। बनाने का तरीका ये है, इम्पोर्ट माई मॉड्यूल स्पेस एज, ये एक कीवर्ड है, स्पेस एज स्पेस mx। तो ये इस माई मॉड्यूल को ये इंपोर्ट करा देगा with an alias mx। नाउ ये mx इज सेम एज माई मॉड्यूल, तो जहाँ जहाँ मैं माई मॉड्यूल यूज़ कर रहा था अब मैं वहाँ पे mx यूज़ करूँ।
तो यहाँ पे ये देखें वही काम कर रहा है। ए इज इक्वल टू, पहले हम माई मॉड्यूल डॉट पर्सन वन एज कर रहे थे, वो एम एक्स डॉट पर्सन वन एज करेगा और वही काम ले रहे, एज प्रिंट करा रहे हैं। अभी इसने ऐसा क्यों किया है, इसको एम एक्स क्यों किया है? ये प्रोग्रामर्स करते हैं अपनी आसानी के लिए। कभी कभी क्या होता है, लंबे लंबे नाम होते हैं, तो वो उसको शॉर्ट में करने के लिए, क्योंकि बार बार आपने ये यूज़ करने होते हैं मॉड्यूल्स। अब इतने बड़ा एक कोई मॉड्यूल है, उसके अंदर कोई 50 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने 50 ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं। अब बार बार वो आप नहीं चाह रहे माई मॉड्यूल मैं पूरा टाइप करूँ, जस्ट एम एक्स टाइप करूँ तो वो उसके ऑब्जेक्ट्स मुझे शो हो जाएँ। तो उसके लिए ये प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, और इसका कोई ख़ास ऐसा एज सच मकसद नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस we the coders use this as a statement to create an alias of the important module. तो हमारे पास कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। देयर आर सेवरल बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन पाइथन विच यू कैन इम्पोर्ट व्हेन एवर यू लाइक। तो एग्जांपल देखते हैं, इंपोर्ट एंड यूज़ द प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल है प्लेटफॉर्म का, उसको इंपोर्ट कराते हैं और उसको देखते हैं उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंपोर्ट करा रहा है प्लेटफॉर्म का बिल्ट इन मॉड्यूल, और एक्स वेरिएबल क्रिएट करा रहा है, उसके अंदर प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम। इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये सिस्टम का एक फंक्शन है, वो कॉल करा रहा है। ठीक है, तो ये मतलब है ये प्लेटफॉर्म एक मॉड्यूल है, और मॉड्यूल के अंदर ये सिस्टम। ये मुझे कैसे पता चले कि ये सिस्टम एक फंक्शन है? मुझे इन ब्रैकेट्स, फंक्शन ब्रैकेट से पता चला। क्या ये ब्रैकेट्स ना होती ऑब्वियसली फिर इसने कोई ना कोई वेरिएबल हो सकता था, लिस्ट हो सकती थी, ट्यूपल हो सकता था, लेकिन सिर्फ इसने ये लगा दिया है, तो इससे मुझे पता चल गया ये वेरिएबल फंक्शन है। और ऑब्वियसली वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करा रहा होगा जो ये एक्स में असाइन करा रहा है, और वो प्रिंट करा रहा है। देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। इसने विंडोज़ प्रिंट कर दिया, तो प्लेटफॉर्म का जो मॉड्यूल है वो ऑब्वियसली नाम से ज़ाहिर है प्लेटफॉर्म, तो हमें प्लेटफॉर्म बताएगा कि वो विंडोज़ का प्लेटफॉर्म है या लिनक्स प्लेटफॉर्म है या मैकिन्टॉश। अगर कोई ये पाइथन मैकिन्टॉश में रन कर रहा होगा तो यहाँ पे मैक प्रिंट हो जाएगा, अगर कोई लिनक्स कर रहा होगा तो मे बी यहाँ पे लिनक्स या यूनिक्स प्रिंट हो जाएगा, विंडोज़ वाले के लिए विंडोज़ प्रिंट हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म्स डॉट सिस्टम, सिस्टम का बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है, आज हमें पता चल गया ये कोड रन करने के बाद कि सिस्टम का फंक्शन आपका जो करंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं आप, विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं, वो आपको रिटर्न करा देता है। ठीक है, ऐसे एक डर के नाम से, dir के नाम से फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। तो देर इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन टू लिस्ट द फंक्शन नेम्स और वेरिएबल नेम्स इन अ मॉड्यूल। डर फंक्शन ये क्या करता है, लिस्ट कर देता है एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन नेम्स होते हैं या वेरिएबल नेम्स होते हैं, उनकी लिस्ट बना देता है। ठीक है, तो लिस्ट ऑल द डिफाइंड नेम्स बिलोंगिंग टू द प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। लेट्स से हमने प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स डिफाइन हुए हैं उनको देखना चाह रहे हैं, तो उसका ये तरीका है, इंपोर्ट प्लेटफॉर्म। हमने प्लेटफॉर्म इंपोर्ट कराई, तो अब वो कह रहा है बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर रहा है dir का, और उसके अंदर प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो क्या होगा, सारे के सारे जितनी प्लेटफॉर्म के अंदर क्लासेस ऑब्जेक्ट्स जो फंक्शंस बने हैं उन सब को की लिस्ट एक्स में चली जाएगी। इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए एक बड़ी फाइल है, इसके अंदर काफ़ी कुछ है। इसके अंदर Win32 क्लाइंट रिलीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसके पास Win32 सर्वर रिलीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, बिल्ट इन, कैश, कॉपीराइट, डॉक, फाइल, लोडर, नेम, पैकेज। इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सिंस इट इज़ एन बिल्ट इन प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ऑब्वियसली एक बड़ा कोड होगा, इसमें काफ़ी कुछ होगा। तो देखें सिस्टम का भी है इंफॉर्मेशन, सिस की भी। अभी ये जो हमने देखा ये हमने सिस्टम ही यूज़ किया था, ये तो इसने हमें बता दिया ये विंडोज़ में हम काम कर रहे हैं, वर्जन की है, सब बहुत कुछ है, ओएस का अलहदा है। ठीक है, बहुत इसमें काफ़ी कुछ डिफाइन हुआ हुआ है। ये बिल्टिंग फंक्शन है। नोट वो करवा रहा है, द डर फंक्शन कैन बी यूज ऑन ऑल मॉड्यूल्स ऑल्सो द वंस यू क्रिएट योर सेल्फ। तो ये अब हमने जो मॉड्यूल क्रिएट किया था उसमें हमने क्या क्या रखा था, उसमें हमने एक फंक्शन रखा था ग्रेडिंग के नाम से, और एक डिक्शनरी बनाई थी पर्सन वन के नाम से। तो इसको अगर मैं इस पे कॉल करूं, फ्रॉम माई मॉड्यूल इम्पोर्ट पर्सन वन, इसकी अगर मैं लिस्ट प्रिंट कराऊं तो कैसे होगी? लेट से मैं यहाँ पे यही काम करता हूँ,
अपने मॉड्यूल में, क्या नाम है उसका, माय मॉड्यूल। इसकी लिस्ट बनाते हैं कि डर्ट का बिल्ट इन फंक्शन इसमें मैं कॉल करता हूँ इस मॉड्यूल में, माय मॉड्यूल जो मैंने बनाया, और फिर प्रिंट कराते हैं। तो क्या क्या प्रिंट होता है, तो ये भी काफ़ी कुछ प्रिंट हुआ है। लेकिन इसमें ये देखें, जो हमने चीज़ काम किया वो ये दो है, एक ग्रीटिंग का मेथड आ गया, और ये पर्सन वन की जो हमारी वो है डिक्शनरी, ये प्रिंट हो। बाकी ये चीज़ें जो हैं ये बिल्ट इन चीज़ें हैं, ये हर मॉड्यूल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती हैं, चाहे आप इनको डिफ़ाइन करें या ना करें, ये मौजूद होंगी। ये बिल्ट इन चीज़ें, इनको आप इग्नोर कर दें। जो आपने बनाई हुई चीज़ें हैं वो ये दो हैं, आपकी बनाई हुई मेथड है और डिक्शनरी। अगर मैंने कुछ और डिफ़ाइन किया होता तो वो भी आ जाता। बाकी ये जो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रही हैं, डबल अंडरस्कोर पे ख़त्म हो रही हैं, ये बिल्ट इन इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें फाइलिंग इंफॉर्मेशन, लोडर, इसने लोड जो होना है मेमोरी में उसकी इंफॉर्मेशन, नेम, इसका पैकेज। इसको लेट से प्रिंट करा के देखते हैं कि ये इसके लेट से नेम के अंदर क्या है। तो अगर मैंने देखना हो नेम के अंदर क्या है, तो मैं इस तरह प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट माई मॉड्यूल डॉट नेम। ऑब्वियसली इसका ये नेम के अंदर नेम पड़ा हुआ है, तो इसका नेम है माई मॉड्यूल, वो प्रिंट करा दिया। ऐसे ही अगर हम देखना चाहें लेट से फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो FILE फाइल करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा पाथ, ये मैंने डेस्कटॉप में एक नोटबुक्स के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ था, उसके अंदर ये मैंने मॉड्यूल सेव कराया था, तो उसने वो पूरा पाथ मुझे दे दिया। तो ये हमारे लिए भी बहुत हैंडी है। अगर आप एक सोर्स कोड रन हो रहा है और वो ये चेक करना चाह रहा है कि मैं कहाँ से रन हो रहा हूँ, मैं इस वक्त पड़ा हुआ कहाँ पे हूँ, ये इन्फॉर्मेशन वो उठाना चाह रहा है, तो आप सिंपली ये काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो विंडो उसका पाथ क्या है, ठीक है, वो किस जगह पे पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, ई ड्राइव में पड़ा हुआ है, एफ ड्राइव में पड़ा हुआ है, या लिनक्स का है, लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है उसमें वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, लोकेट करना आपको आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल। यू कैन चूज़ टू इंपोर्ट ओनली पार्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल बाय यूजिंग द फ्रॉम कीवर्ड। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कराएं, आप उसमें से कोई सेलेक्टेड चीज़ इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं तो वो भी की जा सकती है। तो ये यहाँ पे कर रहा है, द मॉड्यूल नेम माई मॉड्यूल हैज़ वन फंक्शन इन वन डिक्शनरी। एक फंक्शन एक डिक्शनरी, ये हमें पता है, हमने ये सेव कराया हुआ है। लेट्स से ये कोड हमने सेव कराया हुआ है एज माई मॉड्यूल डॉट पाई। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने सेव किया हुआ है, ये माई मॉड्यूल डॉट पाई की फ़ाइल है, ये इस लोकेशन में डेस्कटॉप नोटबुक्स के अंदर पड़ी हुई है, और इसमें ये दो चीज़ें, ग्रीटिंग्स का फंक्शन है और ये डिक्शनरी आ गई। ये मैंने सेव करा ली थी माई मॉड्यूल डॉट पाई के नाम से, एक अलहदा से फाइल। तो अब ये क्या कर रहा है, फ्रॉम माई मॉड्यूल इम्पोर्ट पर्सन वन। तो इस माई मॉड्यूल की फाइल में से ये पर्सन वन को इम्पोर्ट करा रहा है। पर्सन वन क्या चीज़ है, ये डिक्शनरी, ठीक है, जिसमें नेम, एज, कंट्री है। अब वो क्या कर रहा है, जब वो पर्सन वन इम्पोर्ट हो जाएगी, अब उसको मॉड्यूल लेवल पे नहीं काम करना, वो उसके पास पर्सन वन की डिक्शनरी आ गई है, तो वो चाहे तो पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर सकता है, चाहे तो वो उसमें से कोई एक एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे ये एज का की दे रहा है तो उसकी वैल्यू देखना चाह रहा है, तो वो 26 दी हुई है, 26 प्रिंट हो जाएगी। पूरी की पूरी पर्सन वन भी अगर आप चाहें तो डिस्प्ले करा सकते हैं डिक्शनरी, तो ये पूरी डिक्शनरी, नेम, अली, एज, 26, कंट्री। ऐसे ही अगर हमने कुछ और भी इसके अंदर सेव किया होता, तो इम्पोर्ट कराते तो वो भी प्रिंट हो जाता। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, फ़र्क ये है कि यहाँ पे पूरे का पूरा मॉड्यूल नहीं इंपोर्ट हो रहा, बल्कि स्पेसिफिक वो चीज़ जो हमें दरकार है कोड के अंदर। तो लेट से हमने सिर्फ फंक्शन इंपोर्ट कराना था, ये ग्रीटिंग्स का, तो वो मैं इस तरह फिर करता हूँ, GREETING। अब उस मॉड्यूल में से इसने इंपोर्ट करा लिया ग्रीटिंग का फंक्शन, जहाँ भी मैं चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे उसको कॉल करना चाह रहा हूँ, ग्रीटिंग, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है, ग्रीटिंग सैफ, ये देखें हेलो सैफ प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह when importing using the from keyword, do not use the module name when referring to elements in the module। जो यहाँ पे हम जब इंपोर्ट कराते हैं
कोई स्पेसिफिक चीज़ मॉड्यूल के अंदर से, तो अब हमें यहाँ पे मॉड्यूल नेम नहीं यूज़ करना पड़ा, मुझे ये माई मॉड्यूल डॉट ऑपरेटर नहीं कर, माई मॉड्यूल डॉट नहीं करना पड़ रहा। ये करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये अब ज़रूरत नहीं रही। ये ज़रूरत तक अब थी अगर अगर आपने ये किया होता, इंपोर्ट माई मॉड्यूल किया होता, तब आपको ये लिखना लाजमी था। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपने ये काम किया होता ना तब ये लाजमी है। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि इसको नहीं पता ग्रीटिंग क्या है। इसने पूरे का पूरा मॉड्यूल तो इंपोर्ट करा लिया है, लेकिन ग्रीटिंग का नहीं पता। तो ये अभी इसलिए प्रिंट करा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर ये आप नया मॉड्यूल इंपोर्ट कराएंगे तो नहीं होगा। लेट से मैं यहाँ पे ग्रीटिंग टू प्रिंट कराता हूँ और उसमें हेलो टू कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी माई मॉड्यूल के अंदर ग्रीटिंग टू की के नाम से एक फंक्शन है। अब इसको अगर मैं इंपोर्ट कराऊंगा, इंपोर्ट मॉड्यूल ग्रीटिंग टू सैफ करूंगा, इसने इस शुड प्रिंट हेलो टू सैफ, हेलो टू सैफ। तो इसको रन करते हैं तो ये नहीं करेगा काम। देख, ग्रीटिंग टू इज़ नॉट डिफाइंड, उसे नहीं पता ग्रीटिंग टू क्या है, ठीक है। अगर मैं ये कर दूं फ्रॉम माई मॉड्यूल, या सॉरी इसी को ऐसे रहने दें और यहाँ पे कर दें माई मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग टू, अब उसको पता चल जाएगा कि माई मॉड्यूल का ग्रीटिंग टू का फंक्शन यूज़ करना चाह रहा है। जब आप इसको सेव करते हैं तो आपको दोबारा रीलोड करना पड़ता है इस कर्नल को, तो रीस्टार्ट कराना पड़ेगा इसका कर्नल। अब ये चलेगा, ये देखिए अब ये चल गया हेलो टू सर, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल्स इन पाइथन। सो मॉड्यूल्स अगेन, जो आपका सोर्स कोड है, सोर्स फाइल है, उसको मॉड्यूल बोला जाता है। उसके अंदर फंक्शंस भी आ सकते हैं, उसके अंदर क्लासेस भी आ सकती हैं, उसके अंदर डिक्शनरीज भी आ सकती हैं, उसके अंदर नॉर्मल वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। जो भी आपका सोर्स कोड है, सोर्स कोड की फाइल है, दैट इज़ कॉल्ड अ मॉड्यूल पाइथन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।